मैम, सर्वप्रथम आपका एसकेपी क्रांति और टक्कर टुडे टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। और आपका परिचय लेना चाहेंगे कि बीजेपी में आपका क्या पद है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रंजीता मेहता है, पंचकूला से बिलोंग करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो मैम, जो ये उपचुनाव है उसमें आप कहाँ-कहाँ विजिट किया है, जनसंपर्क किया है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला है एलनाबाद की जनता के रूबरू होने का, और मेरे पास बूथ नंबर 1 से लेकर 6 तक तलवाड़ा खुर्द है और स्वयं मैं उसका संज्ञान ले रही हूँ और पूरा कंसंट्रेशन उसी एरिया पर है। यहाँ के लोगों से मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं पिछले 17 साल से वनवास काट रहे हैं। आज उनके वनवास से मुक्ति का समय आ गया है और यहाँ की जनता जनार्दन एक खौफ की ज़िंदगी जी रहे थे। आज सुनहरी मौका है उनके पास सरकार का हिस्सा बनने का, सरकार के बीच अपनी भागीदारी करने का और अपनी शहर की डेवलपमेंट कराने का। तो मैं ये मानती हूँ कि जनता जनार्दन इस मौके का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और दिवाली के इस महापर्व से पहले ये लोकतंत्र का पर्व आया है उनके लिए मनाने के लिए, और निश्चित तौर पे एलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और कमल के फूल के ऊपर अपनी मोहर लगाकर हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। मैम, आप कह रही हैं कि एलनाबाद की जनता कमल के फूल के पे मोहर लगाकर आशीर्वाद देगी। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो बीजेपी जेजेपी का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो विरोध करने वाले हैं कहीं ना कहीं खुफिया एजेंट खुद ही साबित हो गए हैं। चाहे वो इनके नेता चुडूनी जी की बात हो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट मांगते नजर आए, और दूसरी तरफ राकेश टिकैत जिनको ये अपना बहुत बड़ा नेता मानते हैं खुलेआम बिल्लू जी के लिए वोट मांग रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये सिद्ध होता है कि पेड वर्कर की तरह ये पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ मंशा पैसे बटोरना है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। अगर मैं बात करती हूँ जब ये खुद चुनाव लड़ते हैं, जब वो चुडूनी जी चुनाव लड़े थे तो मात्र अपने बूथ से उनको 1 वोट मिली थी, पड़ोसी ने भी और परिवार वालों ने भी वोट नहीं डाली थी। और वहीं राकेश टिकैत जी की बात करती हूँ, मात्र 1% वोट परसेंटेज पे सिमट के रह गए थे। तो निश्चित तौर पे ये आज किसान का आंदोलन जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ये अपनी रोटियां सेकने के लिए इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। और निश्चित तौर पे जनता जनार्दन जो आज मैं एलनाबाद की जनता से मिली हूँ, उनको आज विकास चाहिए, उनको आज अपने अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट चाहिए, उनको अपने वहाँ पर जो गलियाँ नालियाँ हैं वो साफ़ चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं ये मानती हूँ जो सेम की समस्या बहुत देर से थी उसका समाधान आज 17 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और आज मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हर एरिया का विकास करते हैं, आज एलनाबाद की जनता को डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार मिलने जा रही है और निश्चित तौर पे यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। राजनीति में कब से हैं मैम आप? मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। इससे पहले भी कोई उपचुनाव देखा आपने? निश्चित तौर पे मेरी ड्यूटी बड़ौदा चुनाव के अंदर भी थी, इससे पहले मेरी ड्यूटी जींद चुनाव के अंदर भी थी। मैं आसाम के चुनाव में भी ड्यूटियां कर चुकी हूँ, मैं राजस्थान के चुनाव में भी ड्यूटियां कर चुकी हूँ। जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, उपचुनाव होते हैं, मेरी ड्यूटीज़ लगती हैं, मैं निश्चित तौर पे जाती हूँ। इतनी फोर्स आपने उन चुनावों में देखी थी जितनी यहाँ है, मैं आपको यही तो जबकि आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में विरोध नहीं है। मैं आपको यही तो बार बार कहना चाहती हूँ कि आज विरोध कौन कर रहा है। उनके चेहरे से मखौटे उतर चुके हैं। जो विरोध करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के चुनिंदा लोगों के भेजे हुए एजेंट हैं। और निश्चित तौर पे आज किस लिए हम विधायक को चुनते हैं? नहीं मैम, ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी फोर्स का क्या मतलब है, क्या दायित्व है इतनी फोर्स का? आप देखिए कि जो एक बीजेपी का कैंडिडेट इतनी फोर्स लेके चल रहा है वो तो विरोध है नहीं, आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनको आज ये बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये उनकी बौखलाहट है जो प्रोग्राम्स के सामने मंच लगाकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और उनके बीच में जो चेहरे हैं, कोई भी एलनाबाद का लोकल एक चेहरा मुझे दिखाइए जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हो। सारे पेड वर्कर बाहर से बुलाए गए हैं और डरा धमका कर उनसे काम करवाया जा रहा है। आज एक विधायक को किस लिए चुनती है जनता? इसलिए चुनती है कि उसके पास जाए, चाय पानी पिए, अपना दुख सुख रोए और अपने काम करवाए। और आपको सबको पता है कि जो विधायक मौजूदा यहाँ के थे, उनके पास जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि उनके पास जाया जाए कि ना जाया जाए। और ये नहीं पता होता कि दरवाजे से अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी बेइज्जती होगी या उसको चाय का पानी पूछा जाएगा। तो इस तरीके की जनता जिस तरीके से 17 साल से वनवास काट रही थी, अब समय है उनकी आज़ादी का, अब समय है उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का।
तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मैंने आपको खुद बताया है कि स्वयं मैं 1 से 6 नंबर बूथ पे हूँ। बोनी हमारे बूथों से होनी है और निश्चित तौर पे मैं ये दावा नहीं वादा करती हूँ आपसे कि 6 के 6 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी और हम निश्चित से बड़े मार्जिन से जीतेंगे।